अमेरिका में पेंटागन ने कहा, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने ईरान में सैन्य ठिकानों पर इजरायल के हमलों पर अपडेट प्राप्त करने के लिए इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की। ऑस्टिन ने इजरायल की सुरक्षा और आत्मरक्षा के अधिकार के लिए अमेरिका की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने ईरान से खतरों का सामना करने के लिए अमेरिकी कर्मियों, इजरायल और पूरे क्षेत्र में भागीदारों की रक्षा के लिए अमेरिका की बढ़ी हुई मजबूर मुद्रा पर जोर दिया और ईरान समर्थित आतंकवादी संगठनों और किसी भी अभिनेता को तनाव का फायदा उठाने या क्षेत्र में संघर्ष का विस्तार करने से रोकने के लिए अमेरिका का दृढ़ संकल्प। मैं अभी सुनूंगा क्योंकि हेदी जो कास्त्रो के पास वॉशिंगटन डीसी से और जानकारी है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बिडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस हैं। हमले के दौरान बारीकी से निगरानी की। एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के अनुसार अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन उसने ईरान के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई को ईरान की सैन्य क्षमताओं को कम करने और ईरान को आगे के हमलों से रोकने में आनुपातिक और प्रभावी माना है। अमेरिका का कहना है कि यह इजरायल और ईरान के बीच सैन्य गोलीबारी का अंत होना चाहिए और उसने ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने पर परिणाम भुगतने का वादा किया है। लॉयड ऑस्टिन कुछ घंटे पहले अपने इजरायली समकक्ष योआव गैलेंट के संपर्क में थे। उन्होंने इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका के दृढ़ समर्थन पर जोर दिया, जिसमें हाल ही में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की तैनाती और इजरायल में 100 अमेरिकी सैन्य सदस्यों की तैनाती शामिल है। इस बीच कूटनीतिक मोर्चे पर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अभी इजरायल और दोहा का दौरा करके लौटे हैं, जहां उन्होंने इजरायल के बीच युद्ध विराम वार्ता को फिर से शुरू करने की कोशिश की। हिजबुल्लाह और हमास। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि हथियार डालने के उन समझौतों की रूपरेखा तैयार हो चुकी है और उन समझौतों को बिना किसी देरी के होना चाहिए।